जितने भी पैसा जुड़े हैं। तो जो आज का हमारा वेबिनार है उसका क्या है, किस लिए आप सबको यहाँ पे बुलाया गया है, तो पहले हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है जी। तो देखिए, जियो का विजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एवरी विलेज डिजर्व्स अ हॉस्पिटल। ठीक है। तो अब आप सभी लोग हर रोज पेशेंट से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो जो भी आपकी डे टू डे बीमारियों से आप लोग देखते हैं अपने पास, तो हमने इस वेबिनार का मतलब ही यही है कि हम कैसे आप लोगों को यहाँ पे सिखाएं कि आप अपनी तरक्की कैसे कर सकते हैं, अपने कारोबार में आगे कैसे कर सकते हैं। जो बीमारियां नई नई तरह की आती हैं या कोई बहुत ही खतरनाक से केस होते हैं, जो आप लोग अपने क्लिनिक पे भी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखा सकते हैं, जिससे आप लोगों का भी नाम बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आप लोगों की तरक्की होगी। ठीक है। तो आज का जो हमारे केसेस हैं वो डॉक्टर विकास कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर विकास कुमार जी कैसे हैं? डॉक्टर विकास कुमार जी कैसे हैं? ठीक है सर। चलिए फिर आप आ गए हैं तो सबसे पहले कुछ जो भी हमारे एचपीस हैं, आप लोगों के साथ हमारी ई क्लिनिक की टीम जुड़ेगी। ठीक है जी। जो ई क्लिनिक की टीम है वो आप लोगों को नए ऑफर्स वगैरह सब चीज़ों के बारे में बताएगी। तो मैं बुलाना चाहूंगा ई क्लिनिक से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ऑफर्स के बारे में आप सभी लोगों को बताए, फिर आगे हम वेबिनार कंटिन्यू करते हैं। Hello. Good afternoon, everyone. I'm Anilika, including sales manager, मुझे मित्र की तो देखिए अभी हमारा ऑफर चल रहा है। 4,500 आप हमसे मेडिसिन परचेज करते हो तो आपको फ्रेंचाइजी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। प्लस हमारे जितने भी हेल्थ पार्टनर हैं, अगर उनके रेफरेंस से कोई हमारे पास नया क्लिनिक खुलता है तो उनके लिए 5 ओपीडीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। ठीक है जी। मार्केटिंग का है कि अगर आप लोग हमारे साथ कोई नए एचपीस को जोड़ते हैं तो उससे आप लोगों का क्या फायदा है कि आप लोगों को एक तो 5 ओपीडी फ्री मिल जाती हैं। ठीक है। साथ में जो बंदे आते हैं उनका हमारा ऑफर चल रहा है जैसे मैम ने बताया। तो आप हमारी जो टीम है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी अगर स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, तो हम शुरू करते हैं आज के क्लिनिकल केसेस की डिस्कशन। ठीक है जी। तो पहला केस है हमारे पास क्वाड्रीप्लेगिया का। तो क्वाड्रीप्लेगिया क्या है, जिसमें जो हमारे लिम्स होते हैं, पैर और हाथ चारों, वो कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता है कि उनकी मूवमेंट रुक जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि इससे कोई स्पाइन में किसी के इंजरी होगी या कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। तो आप लोगों को जानने के एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि इंडिया का सबसे कॉमन है ये बीमारी, और ये ज्यादातर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में होते हैं। ठीक है कि बंदे की सर्वाइकल स्पाइन जो है उसको इंजरी होगी और लोग उसे
एक आम इंजरी की तरह सोचते हैं कि यार हल्की सी चोट लगी है, चलो चला देते हैं। और वो फिर ट्रैवल करते रहते हैं, उससे उनकी इंजरी और ज्यादा बढ़ जाती है। 30% केस डिले डायग्नोस के करके इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा ही केस एक हमारे जो एचपी हैं विकास कुमार जी, उनके पास आया। तो अब मैं चाहूंगा कि वो बताएं कि ये जो केस है उनको कैसे उनके पास आया और उन्होंने उसको कैसे हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के दिखाया, और उस पेशेंट आज की डेट में कैसे वो चल फिर पा रहा है। सबसे पहले हमारे जितने हमारे जियो परिवार है, सबको नमस्कार। हमने 2021 में अपना क्लिनिक रजिस्ट्रेशन करवाए जियो से, और अभी तक तो चल ही रहा है। अब बहुत केसेस को हमने शुरू में तो हम डॉक्टर अभिषेक पांडे सर को दिखाए। उसमें बीच में डेंगू का शिकार भी बहुत पेशेंट था, जो कि यहाँ पे बहुत मतलब 15,000 16,000 प्लेटलेट डाउन होने के बाद भी सर ने घबराने की कभी कोशिश नहीं हुआ। सोचा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने 5 दिन में अपने रिकवर हो जाएंगे। बहुत केसेस को हम लोग ठीक किए। उसी समय जो डेंगू का पेशेंट, उन्हीं के फैमिली का इलाज करवाए थे भागलपुर में, सब बोल देखने प्लेटलेट चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, कुछ जरूरत भी नहीं हुआ। अभिषेक पांडे सर को दिखाएं, वो पेशेंट ठीक ठाक होकर गए, उनके फैमिली उनको भेजें हमारे पास। उनका अप्रोच 3 मंथ एक्सीडेंट होने के बाद कहीं जा रहे थे शादी में, एक्सीडेंट हो गए थे। तो पहले भागलपुर में दिखाया, मेडिकल कॉलेज है, सारे पेपर है उनका, हमने डाले भी हैं, आप लोग के साथ भेजे हुए हैं टीम में। उनका सारा पेपर ट्रीटमेंट चल ही रहा था। इसके बाद IGMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट पटना में भी दिखाया। उनका मतलब हाथ पैर कोई काम नहीं करते थे, मतलब उठ के बैठ भी नहीं पाते थे, चलना फिरना अपने हाथ से खाना पीना भी नहीं खा पा रहे थे। सारा उनका शुरू से जब मेरे यहाँ आए ट्रीटमेंट, एक मिनट, लास्ट तक जब तक अभी तक ट्रीटमेंट चल ही रहा है। आप अपने सहारे से, मतलब आप किन्हीं का सहारा नहीं लेते, अपने चलना फिरना सारा चीज अपना धंधा भी करने लगे हैं। मतलब हाथ पैर करना सारा चीज छोड़ दिए थे। सारे लोग बोले, पटना में बोले कि नहीं इनका सर्जरी करना पड़ेगा। फिर मैंने सर को दिखाया, अभिषेक पांडे सर को, उन्होंने ट्रीटमेंट कंटिन्यू दिए। बोला देखिए टाइम लगेगा इसमें, 7 से 8 महीने, साल भर भी लग सकता है, और कभी कभी होता है कि बहुत दिनों तक लगता है ठीक होने में ये सब चीज। लेकिन हिम्मत की बात है, धैर्य रखना होगा, तभी होगा, रिकवरी होगा पेशेंट। सर के बाद पे ट्रीटमेंट चालू रहा, जारी जारी रहा अभी तक। अब तो दवा भी खाना बंद कर दिए, चल फिर रहे हैं। और 100 में 80% वो क्योर हो चुके हैं। 85 भी बोलिए, अपने चलना फिरना सारा चीज वीडियो डाला हुआ है। अगर सर अगर अपलोड लोड किए होंगे तो अब दिखा सकते हैं। दूसरा केस है, एक राजकुमार दास थे। सर मैं आपसे चाहूंगा, जो आपने अभी ये पहला केस बताया ना, इसकी मैं वीडियोस दिखाना चाहूंगा इन लोगों को, फिर हम दूसरे केस पे चलेंगे। यस यस सर, यस सर। ठीक है जी। तो ये देखिए, अभी मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ये इन पेशेंट की स्टार्टिंग की रिकवरी फेज था। नहीं स्टार्टिंग ये नहीं सर, स्टार्ट तो वो फिर कन्वर्ट भी नहीं पा रहे थे, उठ ठीक है के जी। भी नहीं पाते, वो भी बोल देते हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना। ये डोल्फिया बेल्ट ये 5 के बल आए इनको। ठीक है जी। अब एक बार मैं चाहूंगा कि सारे जितने भी लोग जुड़े हैं ये दो वीडियोस देखें कि कैसे इस बंदे की रिकवरी हो रही है।
और अब आप ये वाली वीडियो देखिए। तो देखिए, कुछ ये ऐसा केस, ये ऐसी बीमारी है जिसमें लोग कभी चल फिर नहीं पाते, बट हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े और देखिए कम से कम वो अपना खुद की डे टू डे एक्टिविटीज तो बहुत आसानी से कर पा रही हैं। बाकी जैसे जैसे इनकी रिकवरी होती जाएगी, हम आप लोगों के साथ इनकी वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो अब हम सेकंड केस पे चलते हैं। ये तो सर है, मतलब आप फर्स्ट टाइम का 45 डेज के बाद हमने ट्रैक्शन जो लगाया है, सर्वाइकल ट्रैक्शन लगाए थे, इनका दो चीज जो फ्रैक्चर थे। L3, मतलब L4 L5 L4 3 स्पाइन के थे, सर्वाइकल के C2 3 4 थे। मतलब जी इनका जी जी। MRI भी है, CT भी है, सारा रिकॉर्ड है इनका। और पेशेंट है संजय तांती, पीरपैती के रहने वाले हैं। जी। क्योंकि ये आप देखिए। 45 डेज का वीडियो दिखा रहे हैं, इसके बाद फिर मैंने अभिषेक पांडे सर को भी बोले थे सेंड करना है, और बोले थे कि नहीं टीममेट कर देना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट वाला चीज है ना। तो ये पेशेंट अब जो कर रहे हैं, ये तो वॉकर से 45 डेज के बाद हमने किए है। 45 डेज के बाद नो सपोर्ट, ना फैमिली सपोर्ट, ना वॉकर सपोर्ट, ना बैसाखी सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं, ऐसे चल रहा है पेशेंट। सर यही तो हम यहाँ पे इन लोगों को बताना चाह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप लोगों का भी भला कर सकते हैं। वो भी आपको दुआएं देगा कि वो बंदा जो दूर किसी बड़े अस्पताल में नहीं जा सकता था, वहां पे इतना महंगा महंगा नहीं इलाज करा सकता था, वो किसी तरीके से आपसे जुड़े, आप हमसे जुड़े। और यही एक जुड़ते जुड़ते हमने उस बंदे को एक तरीके से नई जिंदगी दे दी। जी, अगर अगर चाहे तो वो पेशेंट को, अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई मीटिंग हो तो मैं उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं कितने अच्छे से चल रहे हैं। उनसे कुछ सुनने के लिए अगर होगा तो उनसे सुन भी लेंगे, और उससे थोड़ा जिज्ञासा भी हो गया। कई उसके बाद मैंने कई केसेस को, एक नहीं 5 7 10 केसेस को, ऐसा केस को रिकवरी किए और सर के ट्रीटमेंट में रहे, है ना। और एक तो जियो इतना ताकत मिल गया है कि नो, मतलब टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं रहता जाएगा कुछ। पॉइजनिंग भी हम लोग बहुत केस किए हैं, ऐसा बात नहीं ने। जस्ट हमको लगता है कल भी हम एक ओपीडी दिखाए हैं, वो क्लोरिजी पाम लगभग 10 टैबलेट खा लिए थे और एक्स्ट्रा भी टैबलेट खा लिए थे। गैस्ट्रिक वाश करवाए उनको, सर को ओपीडी मतलब डलवाए। तो सर बहुत केसेस में क्या होता है कि पॉइजनिंग अनलीगल हो जाता है, पुलिस केस ही सब। तो सर से कभी कभी क्या होता है कि सर अपने व्हाट्सएप से लिख करके भेज देते हैं, चिट्ठा नहीं बनाते हैं, ऐसे रह जाते हैं। क्योंकि पॉइजनिंग भी हमको पहले ऐसे वाश गैस्ट्रिक वाश सब करते थे, एक पावर हो गया सोडियम वाइपर सब सर खिलाते हैं। सल्फेट का गोली खाए हुए भी सर से बहुत रिकवरी पेशेंट को मैंने करवाए हैं। वो तो है, सब चीज प्रेजेंट है, लेकिन उतना नहीं। जो चीज खराब, जो कि केस भागलपुर में पटना तक बोल दिया कि नहीं आपका पेशेंट चलेगा नहीं, ऑपरेशन में भी कोई रिस्क नहीं लेंगे। बिल्कुल लेकिन हमने, विकास कुमार जी, आपके साथ हम फिर भी और भी बाकी केसेस के ये लिए जुड़ेंगे। पहले हम आज के ये इन केसेस पे चलते हैं, फिर हमारे वेबिनार देखो मंडे से फ्राइडे होते हैं, हम हर बार यस कोई नए केसेस के साथ आते हैं। यस जैसे विकास कुमार जी ने कहा उनके पास और भी केसेस हैं, तो मैं आपसे सर यही विनती करूंगा कि आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम बाकी हेल्थ पार्टनर्स को भी दिखाएं कि जो काम आप कर रहे हैं वो भी आप ही के जैसे भाई बंधु हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ये एक चैनल बहुत अच्छा बन गया है जिससे हम जी अपना सक्सेस दिखा सकते हैं और लोगों की भी मदद कर सकते हैं कि वो भी ऐसे ऐसे गांव में जाके भला करें। तो ज्यादा टाइम ना लेके अब हम दूसरे केस पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा केस है पीडियाट्रिक डिलेड माइलस्टोन।
जी। तो ये केस क्या होता है कि इसका मतलब है कि बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से उस तरीके की ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। जैसे एक टाइम पे आके बच्चा 2 साल का हो गया है, वो ढंग से बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है ना। तो इस चीज को कहते हैं पीडियाट्रिक डिलेड माइलस्टोन। तो किस लिए होता है, देखो जैसे ये वहां पे ज्यादा कॉमन होता है जहाँ पे माल न्यूट्रिशन होता है, जैसे बच्चे को प्रॉपर खाना नहीं मिला, उसको अनीमिया था, ठीक है, या जन्म के टाइम उसे कम ऑक्सीजन मिला, या टाइम से पहले पैदा हो गया, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। और क्या होता है, 2-3 साल तक बच्चे के पेरेंट्स कभी कभार उसे निग्लेक्ट भी कर देते हैं कि शायद कमजोर है इसलिए नहीं कर पा रहा या कुछ। तो ऐसा ही एक केस हमारे विकास जी के पास आया था, ठीक है, जो उन्होंने उनको डॉक्टर अभिषेक पांडे जी से मिलवाया और फिर उस बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ। तो सर अब आप प्लीज उस केस के बारे में बताइए इन लोगों को। ये केस हमारे गांव के एक प्रैक्टिशनर ही थे। उनके केस में मतलब सर को दिखाए थे। शुगर मोटा मोटी 300-400 से कम उनका हो ही नहीं रहा था। तो फिर मेरे पास उनके रिलेटिव थे, लेकर आए, दिखाए। उन्हीं के मार्फत से एक पेशेंट आए थे, जो बच्चे की जन्म से बोलना वोलना कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं थी, जी सारा निकालते, उसको वीडियो भी मैंने भेजे होंगे। पूरा जी निकला हुई रहता था, और कोई भी निडिल प्रिक करना, कोई प्रेशर भी कर देना बॉडी में, कोई हरकत नहीं होते, बॉडी मतलब कोई काम नहीं करते थे। अब पूरा टंग को आगे ही निकाल के रखते थे, बोलना वोलना मुंह से माँ बाप कुछ नहीं बोलते थे। लगभग अप्रोच उसका टेस्ट वगैरह हुआ, इनको सिंड्रोम थे, ऐसे सिंड्रोम नहीं, अभिषेक पांडे सर बताए थे। तो बोले कि मोटा मोटी 1 साल इनका ट्रीटमेंट चलेगा, अगर सही से चलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। यहाँ के पीडिया के भर्ती भी रहे थे, मोटा मोटी एक आध महीना भर्ती भी रहे थे, यहाँ के नामी डॉक्टर भागलपुर में, अजय कुमार सिंह। तो बोले कि देखिए अभी कोई गारंटी इसका नहीं चलेगा फिरेगा नहीं, कि बोलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसका ब्रेन जो है काम उतना, मेमोरी काम नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर आए हम सबको दिखाएं, 6 महीना ट्रीटमेंट चले, 6 महीने के बाद वो बोलने लगे, एक्टिविटी होने लगे, चलना फिरना अपने मन से कहीं चल फिर नहीं पाते थे बच्चे, लेटे लेटे रहते थे। दवाई चला, सर को पूछे भी मैंने, सर क्या है बच्चे को, बोला सिंड्रोम है, ब्रेन इनका मेमोरी काम भी नहीं कर रहा है, इसलिए कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं। 8 महीना होने के बाद वो मुंह से बोलना शुरू कर दिए, मम्मी कौन है, पापा कौन है, क्या है, क्या खाएंगे। पहले भूख लगा नहीं लगा, खाएं ना खाएं कोई मतलब नहीं थे, क्योंकि ब्रेन उनका एक्टिविटी काम नहीं कर रहे थे। और सर से ये सवाल भी हम किए, मतलब ऐसे भी सर से कभी कॉल से भी बात करने समझ में आया है, सर से पूछ लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन सबसे सर से हम पूछ लेते हैं। बोले सर ये रीजन क्या हो सकता है। सर ने बताया कि देखिए माँ को जिस समय पीरियड के समय माँ को टेस्ट, इसलिए थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए, उसके कारण से ये सब चीज होते हैं। तो पहले का जो डिलीवरी का टाइम था, उनका पेपर था उनके माँ का, मंगवाए, सर को सब फॉरवर्ड किए, वहां पर बताया कि देखिए इनको थायराइड थी इनकी माँ को, इसके कारण से ये दिक्कत हुआ, इसी सब रीजन से ये सब बीमारी डेवलप करता है। और बच्चे अभी चल रहे अच्छे से, मेडिसिन भी बंद हो गया, ठीक ठाक हो गया, तो दवाई बंद कर दी है। ये जो बच्चा नाथनगर प्रखंड के थे, आगे हमारे घर से मोटा मोटी 20 किलोमीटर आगे, ठीक है। पटौदी पटौदी गांव के थे। तो अभी जो सर ने आप लोगों को बताया, अब वही हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे अब हम वो।
तो देखिए, ये दूसरा केस था कि कैसे जो बच्चा बोल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, हमारे माध्यम से जुड़ के कैसे वो एक तो महंगे इलाज से बचा, साथ में अब चल फिर पा रहा है। तो अब हम तीसरे केस पे जाते हैं। तो जो तीसरा केस है वो है अपर सर्वाइकल इंजरी का। अब अपर सर्वाइकल इंजरी क्या होती है? मतलब नेक के ऊपर के जो वर्टिब्रा, जिसे हम मणके भी कहते हैं, ठीक है, वहां पे चोट लगना। ये एक बहुत डेंजरस इंजरी होती है, क्योंकि यहाँ से सांस और चारों हाथ पैर का कंट्रोल होता है। जो हमारी नर्व्स होती हैं शरीर में, वो यहीं से जाती हैं। और अगर कुछ फैक्ट्स आपको उसके बारे में बताए जाएं, तो ये सबसे खतरनाक फ्रैक्चर है गर्दन का। और अगर उसके वहां पे चोट लग गई, वो C1 C2 फ्रैक्चर हो गया, और बंदे ने उसकी थोड़ी सी भी गलती से मूवमेंट कर ली ना, तो वो बंदा या तो जिंदगी भर के लिए उसे पैरालिसिस हो जाता है, या उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसा ही एक केस हमारे HP के पास आया था। तो उन्होंने वो केस भी दिखाया। अब मैं चाहूंगा सर कि आप प्लीज ये तीसरे केस के बारे में भी बताएं। ये पेशेंट है, ये हमारे ब्लॉक के ही हैं। राजकुमार दास जी हैं। ये इनके रिलेटिव का बहुत ट्रीटमेंट किए हुए, इनके साला का फ्रैक्चर हुआ था, प्लास्टर वगैरह किए थे। मैं मतलब इनका साले का फ्रैक्चर था, मेलुलस किए थे। ऑर्थो केस था, एंकल के नीचे थे। स्क्रू लगा, मतलब लगाने के बाद ही सारे डॉक्टर बोल दिए थे। हम बोले नहीं, प्लास्टर में ही हो जाएगा, लेकिन रिस्क लेना होगा, क्योंकि हमने जो भी पेशेंट होता है हम गारंटी की कोई बात नहीं करते हैं। हमारे गुरुजी थे डॉक्टर अमर कुमार, MS ऑर्थो। उनके असिस्टेंट भी रहे हुए हैं, 15 ईयर्स कंटिन्यू रहे थे। तो एक ही सिद्धांत है, गारंटी कोई चीज़ के मेडिकल में लाइन में नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। और कुछ कुछ पेशेंट पे छोड़ दीजिए, स्वतंत्र रहे, नहीं कि दो पैसे के चलते ही हम उनको डायलेमा में फंसावे, जो भी चीज़ करें एकदम स्वतंत्र छोड़ देते हैं। ये भी राजकुमार जी आए, हम इनको बता दें, इनके रिलेटिव लोग, भाई लोग आए, तो बताया कि ये गारंटी कितना लीजिए। बोले कि गारंटी इसमें कुछ नहीं है, अब भागलपुर में ट्रायल कर लीजिए। हमने जो करना था कर दिए। जैसे आए रात में, मतलब सुबह 12, रात में 12 बजे मेरे हमारे पास आए। देखे हाथ पैर कोई काम नहीं कर, मतलब छत से गिर गए थे, तो हाथ पैर कोई भी काम नहीं कर रहे थे उनका। हम समझ गए हैं कि मुरैया वर्ग से गिरा है, पैर हाथ काम नहीं कर रहा है, इनको नर्व इंजरी सर्वाइकल में या स्पाइन में, DL स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो ट्रीटमेंट था, ट्रीटमेंट दे दिए। अर्ली मॉर्निंग अभिषेक पांडे सर को पहले हम ऑनलाइन करवाएं। उन्होंने एक्सरे और CT का किए, बोले देख लीजिए, नहीं तो फिर MRI करवाएंगे। CT में पता चल गया। फिर इनको हम ट्रैक्शन दिए। ट्रैक्शन दिए, ट्रैक्शन देने के बाद 5-7 दिन के बाद रिकवर, मतलब सेंसेशन आना शुरू हो गया। फिर हम बोले टाइम लगेगा, फिर हो ही जाएगा रिकवरी, कोशिश करते हैं। किए, भगवान की कृपा से हाथ पैर चलाने लगे, सब चीज करने लगे, एक्सरसाइज करने लगे। और बीच में बहुत लोग गांव के आदमी आए, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, तो बोला कि वहाँ दिखा लें। बोले होता है कि लोग भाई बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाएं, पैसा खर्चा वो ठीक हो जाए। बोले आप स्वतंत्र जा सकते हैं, ये हमारे पास 15 दिन ट्रैक्शन में रखें। हम बोले जहाँ भी जाएगा ट्रैक्शन में इसको रखिएगा, नहीं तो फिर कटवा जाएगा केस। फिर गया डॉक्टर को, लोग को दिखाया, बोला नहीं सर्जरी करना पड़ेगा, इससे संभव नहीं है। उनके पास पेपर भी है, डॉक्टर ओबेद अली है, भागलपुर में आस्था नर्सिंग होम है वो। तो वहाँ गए, मसीह आजम सर के यहाँ गए ऑर्थोपेडिक से, वहाँ भी दिखाएं। बोला देखिए ऐसे होगा नहीं, ये नस दब गया वर्टिब्रा का, C3 C4 का, इनको सर्जरी के बिना उपाय नहीं है। कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बताएं। फिर इसको समझ में ना आया, इनको विश्वास था, बोला जो करना है सर, मरेंगे जो भी करना है, हमको यहीं रहना है। आगे भर्ती हुए। हम बोले 45 दिन आपको ट्रैक्शन में रहना होगा, यहीं रखेंगे। उनको रखे, ट्रैक्शन में रखे अपने। रखने के बाद ट्रीटमेंट किए, सब चीज़ ठीक है। और मेरे पास पेशेंट अभी प्रेजेंट है, ना इसका हाथ काम चल कर रहा था, ना पैर कर रहा था। पहले का भी वीडियो जो है, सारे पेपर इनका है मेरे पास, सबमिट है, जमा है, जीरोक्स है, ओरिजिनल पेशेंट को हम दे देते हैं। और अभी चल फिर रहे हैं। ये बीच में क्या करते, बहुत गरीब आदमी, पैसे के अभाव से दवाई कभी लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं। अभी ठंडा था, तो पैर हाथे नहीं उड़ रहे थे।
दवाई छोड़ दिए थे। कारण है कि अकेले आदमी, बेटा लोग बेटे तरह है, वाइफ इनका बहुत पहले गुजर चुके हैं, और लगा भी था। हम बोले तो मेरा काम का पैसा आप कुछ मत दीजिए, लेकिन दवा का मेंटेन आप रखिए। जैसे बेचारा इधर उधर से करके जुगाड़ करके दवाई का अपना मेंटेन कर रहे हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी कुछ कुछ हम भी दवाई दे देते हैं अपना सैंपल का मंगा करके। वो आपके पास प्रेजेंट है, इनसे पूछ सकते हैं सवाल कैसे क्या हुआ है, इनसे सवाल कर सकते हैं। एक बार हाथ उठा के दिखा दीजिए, जितना जितना उठता है उठा दीजिए, मुट्ठी बांध के दिखा दीजिए, पूरा नहीं होता है, खड़ा होके दिखा दीजिए। पूरा बोधापन लगता है सर। चल फिर लेते हैं अच्छे सपने से। चल फिर सकते हैं सर, वही जरा सही से नहीं चल पा रहे। तो बहुत अच्छा लगा सर। देखो, हमने टेली मेडिसिन के थ्रू इतने बड़े बड़े मिरेकल्स करे हैं। मैं तो इन्हें मिरेकल्स ही कहूंगा, मतलब चमत्कार की, जो लोग सोच भी नहीं सकते। हमने वहां के बड़े बड़े डॉक्टर्स आप लोगों के साथ जोड़ के गांव गांव में भला करा है। आप क्या कहते हैं सर कि आपको हमारे साथ जुड़ के विश्वास हुआ कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या हमारे से जुड़ के और भी समाज का भला हो सकता है जो बड़े बड़े डॉक्टर्स आपके वहां नहीं कर पा रहे हैं, वो भी सस्ते में? क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। हम तो सर यही प्रोग्राम है, और सर ने जो कर दे हम तो इनके ऊपर छोड़ दिए हैं जिंदगी को। वो तो आपकी बात बिल्कुल सहमत है हम, बट आपको लग रहा है कि आपको जिंदगी फिर से मिली है जिस कंडीशन में आप इनके पास आए थे और जिस कंडीशन में आप अब हैं? हाँ जी सर। है ना? और जरा प्रोग्राम ये है कि हाथ जाइए सही से, और कोई वजन नहीं उठा सकते हैं सर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और कपड़ा उपड़ा पहनने में प्रॉब्लम होता है सर, और बाकी खाना पीना खा लेते हैं, और चीज जो है वो अपने से कर लेते हैं, और इधर उधर भी करते हैं सर। और चक्कर आने लगता है, ज्यादा चलने के बाद ज्यादा चलने के बाद गिर जाएंगे, ऐसा मन करता है ना। ऐसे मन करता है। चलिए, कम से कम ये तो है कि आप जहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, अभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आप अपना जो रोज का जीवन है वो तो अपने आप जी पा रहे हैं। जी सर। है ना? तो अब मैं, अगर आपका, आप सभी लोगों को इनकी एक वीडियो दिखाऊंगा कि इनकी क्या कंडीशन थी। अब आपने इनको लाइव देख लिया है, अब जी आप इनकी एक कंडीशन देखिए। मैं वीडियो के जरिए आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो आप लोगों ने देखा, ठीक है, कि इनकी क्या हालत थी, और अब आप लोगों के सामने लाइव खड़े हैं ये। तो यही चमत्कार है टेलीमेडिसिन का। हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए, अब वेबिनार का, पहले तो मैं विकास कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़े, हमें अपने केसेस के बारे में बताया। ठीक है ना जी? और मैं आशा करूंगा कि आप आगे और भी ऐसे केसेस हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम बाकी लोगों को भी जागरूक कर सकें कि हमारे से जुड़ के आप कैसे कैसे
पेशेंट्स को दिखा सकते हैं। इससे आपका भी सर बहुत नाम हुआ होगा कि आपने बड़ा खतरनाक से खतरनाक केस अपने क्लिनिक पे मैनेज कर लिया है हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? सर मैनेज तो हम क्या करेंगे, हमारे जियो 3 जियो परिवार किए मिल करके। एक जियो हमारे जो एक शरण दिए, एक मार्गदर्शक देते, चलने का तरीका सिखाते हैं। जी। क्योंकि ये सब ठीक हम बहुत कम करते थे, क्योंकि हमारा काम था ओटी का ज्यादा काम करना, और ऑर्थो का ज्यादा काम करते हैं हम, स्पाइनल देना, ब्रेकियल देना, जीए करना, बाकी ओटी के साथ जो भी इम्प्लांट वगैरह सब करते हैं साथ में। जब जियो लिए तो फिर अब धीरे धीरे पॉइजनिंग केस और सारा चीज जो भी है सारा हम करने लगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगे। क्योंकि मेन है कि जियो में तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, और सबसे भी हमने कंसल्टेंट किए। ऐसा केस है कि बहुत पेशेंट मेरे पास गैनी भी दिखाए हैं। अभिषेक पांडे सर को ही दिखाए कि 5 साल 7 साल से एक डिलीवरी हुआ, फिर उसके बाद कंसीव नहीं हो रहे, तो उनमें भी दिखाए सर से, कंसीव भी हुआ। बच्चे भी लगभग हमको लगता है 2 साल 3 साल हो गया, चल फिर रहा है। तो एक अनुभव धीरे धीरे मेडिसिन का सीखने के लिए मिल गया है, और जियो से नया नया चीज सीखने के लिए भी मिल रहा है। क्योंकि ये हमारे अपने बलबूते से सिर्फ नहीं हुआ है, कि साथ में हमारे जियो टीम के जियो में डॉक्टर थे, ये चलने का मार्गदर्शक हमको सिखाए हैं, एक पावर मिल जाता है। बिल्कुल। तो चलिए, जो हमारा आज का सक्सेस स्टोरी का वेबिनार था वो तो यहाँ पे है। अब जाने से पहले जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, है ना, जो तब शुरुआत में नहीं थे, तो मैं एक बार फिर से हमारी जो ई सेल्स मैनेज की टीम है उनको बोलना चाहूंगा कि एक बार आपको फिर से जो हमारे ऑफर्स हैं उनके साथ रूबरू कर दें, नए लोग जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। एक चीज लेकिन बोलेंगे सर ऑफर के बारे में, हाँ क्योंकि जी, जब हाँ जी। मैंने जियो में, हमारे इधर कोई नहीं थे, और भागलपुर में एक भी नहीं थे। रवि हम्म। जी आए थे हमारे, शुरू में रवि जी थे। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ ना, रवि जी यहाँ आए मेरे पास, बोले कैसे ऐसे बात है, बोले ठीक है। उस समय हम क्लिनिक नया ओपनिंग किए थे, हम्म। जस्ट ओपनिंग करने से हमको लगता है कि 6 मंथ भी नहीं हुआ होगा। बोला ऐसे ऐसे ले लीजिए। और जस्ट हम BHUMS मेरा फाइनल हुआ था। हम बोले हम्म। देखिए जब प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी डिप्लोमा चाहिए। तब थोड़ा सा ये नहीं कि बैठे हैं, बहुत सारा अनलीगल चीज आता है, लीगल अनलीगल देखना पड़ता है। आगे पुलिस आ गया, CS आ गया, तो सब चीज से बचने के लिए हमको करना पड़ेगा। तो हमारे गुरु जी एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिए, इसके बाद हम एडमिशन भी गुरु जी ही करा दिए। तो वहां से हम शुरू किए, रवि जी आए तो हम जियो का ले लिए। फिर धीरे धीरे पहला हम अभिषेक पांडे सर को डेमो मारे, लगा हाँ ठीक है, पेशेंट को डेमो मारे ठीक हो गया। बोले भाई डेमो लेते हैं देखते हैं। डेमो किए ठीक हो गया, धीरे धीरे और सब डॉक्टर को दिखाने लगे। अब अभिषेक पांडे सर को दिखाए थे, केसेस को दिखाने लगे। पहला ओपीडी रहता है मेरा सर को, सर अगर रेफर करता है कि किसी को देना है, भास्कर सर को देना है, जो भी देना है, इस डिपार्टमेंट को देना, सर से पूछ लेते हैं तब हम देते हैं। अगला को बता देते कि सर ये फीस लिया, अगला फी लगेगा, अगर तैयार है तो करवा लीजिए। उससे क्या हुआ कि सर से कभी होता है ऑनलाइन ऑनलाइन हो गया, लेकिन सर का नंबर भी है, नंबर मिला हमको। ऑफलाइन भी बात कर लेते हैं, जब जरूरत होगा कभी सजेशन लेते हैं। 12 बजे रात में भी नहीं ओपीडी देखते हैं, 12 बजे रात में भी हम सजेशन ले लेते हैं। अगर सर जगह रहते हैं, सजेशन मिल जाता है। देखना ना तो फिर सुबह हम ओपीडी डाल देते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन दिखा लिए, दवा लिखवा लिया, फिर बाद में ओपीडी डाल देते हैं। सर पेशेंट रिकवरी है, सब चीज है, क्या करें, तो डलवा लेते हैं। ये सब चीज तो धीरे धीरे तरीका एक ताकत मिला, लेकिन हमने बहुत ज्यादा लोगों को, अपने आदमी को जोड़े। उसमें दायरा बताया था रवि जी की 5 किलोमीटर के दायरा में रहना चाहिए। लेकिन जब देखा कि मेरा प्रैक्टिस चल रहा है, ये बोले ना डेंगू के बारे में, डेंगू जब आया तो बहुत लोग प्रैक्टिस डॉक्टर लोग आया, बोला कि ये कैसे कर चलेगा। और उसको 1 घंटे में पेशेंट को मैंने चला के भी भेजे, जो टांग करके लाए हैं, लेकिन उसको चला करके हमने भेजे, चल के अपने पैरों से घर गया। लोग क्या किया कि वो नंबर पे लिया, भाई जियो का है नंबर तो क्यों नहीं रहेगा, टोल फ्री नंबर है, सब चीज है। वो मेरे भतीजा ही अपना खोल लिया, फ्रेंचाइजी ले लिया। आप क्या करते, एक बार हम देख लेते थे, फिर वहां चला जाता था पेशेंट। आप क्या करेंगे, अब दोनों तो आपस में लड़ाई, चाचा भतीजा तो लड़ेंगे नहीं। हमने कई बार भी कंप्लेन, बोला था सर उनको तो अपने ऑलरेडी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है ब्लॉक हो जाएगा, एक मतभेद तो हो जाएगा ना। ये एक दायरा बना लीजिए सर, अगर 3 किलोमीटर दायरा रखना, 3 किलोमीटर दायरा रखिए। अगर होगा तो आपका पैसा बाउंस हो जाएगा, अगर झूठ कीजिएगा तो।
आप रजिस्ट्रेशन, घर के आदमी रजिस्ट्रेशन लेकर आप दूसरी जगह चला सकते हैं, अब चलाइए। क्योंकि मैंने एक नहीं, वो अमरपुर का था, मैंने ही कहा है, विपिन पंडित को हम ही जोड़े थे, कजरेली के थे और लोग, है ना, कई लोगों अपने आदमी को मैंने जोड़े हैं। नहीं सर, हाँ जो बिल्कुल चाहे आपकी। मीटिंग है। आप हम्म। नहीं, ठीक है, जियो एक परिवार है, रहेंगे। जियो हमको सहयोग दे रहा था, हम भी देंगे। दान प्रदान तो दोनों हाथ से होना चाहिए, एक हाथ से थोड़ी होता है। अगर हम लोग भी जियो को अपना परिवार मानते हैं, तो जियो भी हम लोग को परिवार जितना भी एचपी को परिवार माने। कहीं जो सर दिक्कत हम होता है उसको त्रुटि को सोल्व कीजिए। बिल्कुल सर, अब हमारी टीम हमेशा आपके साथ जुड़ी हुई है। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आपके जो भी सुझाव है हमने अब नोट करे, इस पे भी हम काम करेंगे। देखिए, हम तो खुद कहते हैं कि ये जो वेबिनार्स होते हैं, इसके थ्रू हेल्थ पार्टनर्स आए, अपने अपने सुझाव दे, कहाँ हम अपने आप को सुधार सकते हैं। देखो, हम कहीं जगह पे हम आपको कोई सुझाव देंगे, जो आपके लिए सुझाव से ही पता लगता है कि कहाँ हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैं तो समझता हूँ कि बना है, जहाँ पे आप भी अपने सुझाव दें, हम भी आप लोगों को और बाकी लोगों को आपके जरिए सुझाव दें। तो इससे एक जो हमारा भारत है उसका भी हेल्थ केयर का विकास होगा एक तरीके से। और साथ में चलो, हम सबका अपना भी जो बिजनेस का ग्रोथ है वो भी है। तो बिल्कुल आपके उस पे हम काम करेंगे। मैं इस पे सोच विचार करके फिर इस पे भी हम कुछ लाएंगे। तो अभी के लिए सर, मैं मतलब सेमिनार लंबा होता जा रहा है, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा करा। ऐसे ही कुछ लोगों के मैं कमेंट्स देख रहा था, वो भी अपने केस शेयर करना चाहते हैं, तो हम उनसे भी अभी जुड़ेंगे। तो फिर हम आपको भी यहाँ पे ऐसे ही बुलाएंगे, जो और लोग भी अपने केस शेयर करना चाहते हैं। आप चैट में लिख सकते हैं कि मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो हम आपके साथ जुड़ेंगे और आप लोगों का भी इनकी तरह एक स्पेशल वेबिनार करवाएंगे, जिससे आप लोगों को देखिए भी। सर, इसमें तमन्ना, देखिए इसमें जुनून और बढ़ेगा सर। ठीक है। हम्म। और देखिए, सीखने के लिए तो बच्चा है तो उनसे भी सीखने के लिए मिलता है, अनंत है। बिल्कुल हो बिल्कुल सकता जी। है उससे आपको सीखने के लिए और मिल जाए, है ना। बिल्कुल जी क्योंकि बिल्कुल। जीवन अनंत है, सीखने के लिए अनंत है। हमसे भी कोई सीख सकते हैं, हम जितने हमारे जियो प्लेटफॉर्म है, एचपी है, उनसे भी सीखने के लिए भी मौका मिल जाए, एक नया ट्रिक हो जाए। क्योंकि मैंने तो पावर पावर तो बहुत हमने जियो से सीखे हैं, नो डाउट। जो मीटिंग करा रहे हैं उनसे भी बहुत कुछ हम सीख रहे हैं, एक हौसला भी हो जाता है सीखने का। ठीक है सर, ठीक है सर। बिल्कुल जी। तो एक बार बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। अब एक बार मैं हमारे जो अनिकेता मैडम हैं ई क्लिनिक सेल से, मैं उन्हें बोलूंगा एक बार आप जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको भी एक बार आप ऑफर बता दीजिए। उसके बाद हम इस मीटिंग को यहीं खत्म करेंगे और कल को आपके साथ फिर कोई नया टॉपिक लाके हम जुड़ेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम अनिकेता। तो देखिए, अभी हमारी फ्रेंचाइजी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। बस ये रहता है कि आपको हमसे 4,500 की मिनिमम मेडिसिन मंथली परचेज करनी होती है। ठीक है जी। और बाकी जो हमारे हेल्थ पार्टनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये ऑफर है कि अगर वो अपने रेफरेंस से एक क्लिनिक इंस्टॉल करवाते हैं तो उनको 5 ओपीडी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। तो मैं अभी एक नंबर आपको सामने बोल रही हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। अगर आपका कोई भी रेफरेंस होगा तो प्लीज आप इस नंबर पे दे सकते हैं। तो प्लीज 7347033304, 7347033304। ठीक है जी। धन्यवाद। चलिए जी, सारे हेल्थ पार्टनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़े। ऐसे ही कल हम और बहुत ही अच्छे और रोचक टॉपिक्स लाएंगे आप लोगों के लिए, डॉक्टर की इंटरेक्शंस भी रखेंगे। तो कृपया करके आप भी अपने आगे और जो आपके हेल्थ केयर हैं दोस्त, जो आपसे प्रोफेशन में हैं, आपके कोई कुलीग्स होंगे, कुछ होंगे, उनको भी हमारे साथ जोड़िए, फायदा बताइए। और ऐसे ऐसे वेबिनार्स ज्वाइन कराएं जिससे आप अपनी भी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और जो पेशेंट आपको कभी रेफर करना पड़ता था हमारे राही, वो आप अपने क्लिनिक में ही कर रहे हैं। इससे देखिए, एंड ऑफ द डे तो आप लोगों की कमाई ही बढ़ रही है। कहाँ उस पेशेंट से आपको कुछ नहीं मिलना था, क्योंकि रेफर होके वो किसी बड़े अस्पताल में चले जाते। वो ही जो बंदा पैसे उधर दे रहा होगा बड़े अस्पताल में, पता नहीं दे भी पा रहा होता या नहीं दे पा रहा होता, कुछ हद तक भी वो पैसा आप लोगों के पास आ जाता है। तो ऐसे ही देखो, मिल बांट के बिजनेस की ग्रोथ होती है। ठीक है जी। तो धन्यवाद सबको।
कल को फिर मिलते हैं हम सारे कोई नए टॉपिक के साथ। हम्म।